प्यारे बच्चों, हमारे पास एक है पेपर, बिल्कुल बोर्ड का डेमो पेपर है। एकदम बोर्ड जैसा ही है, बोर्ड ऐसा ही पेपर देगा, ये मान के चलिए, बिल्कुल ऐसा ही। और हमारे पास बोर्ड की दी हुई ओएमआर शीट है फिजिकली रूप में, पीछे इंस्ट्रक्शंस छपे हुए हैं। सेम ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस आपके छप करके बोर्ड में भी आएंगे। अब आपको ले लेना है एक ब्लैक पेन। अब चाहे आप इसी कंपनी का, बटरफ्लो कंपनी का ले लीजिए, या फिर आप किसी और जो भी जिससे भी आपकी राइटिंग बनती है उस कंपनी का आप पेन ले लीजिए। यानी ब्लैक पेन होना चाहिए और डॉट पेन होना चाहिए। डॉट यानी कि जेल नहीं होना चाहिए। यानी इस पर लिखते समय जैसे कि आपको अगर लिखना है OMR, अगर आप ऐसे OMR लिखते हैं तो आराम से लिख सकें। यानी कुल मिला के आपको जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसा कि इस पेपर पे किया गया है। ये जेल पेन है, इसका इस्तेमाल नहीं करना। कंप्लीट हम OMR शीट विद आंसर, तो यहां पर आपके तैयार होने वाले हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ पूरी OMR शीट का कैसे फिल करना है, पूरा तरीका आपको यहां पर जानना है। 16 फरवरी से प्रारंभ है आपकी परीक्षाएं। किसी भी डेट से कोई भी परीक्षा हो, सब में आपको कक्षा 10 वालों को OMR शीट फिल करनी होगी। सबसे पहले तो आप इसको फिल करेंगे। यहां पर आपने देखा कि पेपर में 801 AB लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर प्रश्न पत्र का मार्का और सीरीज देखिए। 801 तो यहां पर आपका लिखा है, लिखा रहने दीजिए। यहां पर AB लिखा है ना, ये आपने पेपर में देखा कि ये AB लिखा है। अब आपको यहां पर सिंपल सा भर देना है A। बहुत अच्छा भरना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है। और यहां पर भर देना है B। अब यहां पर A ढूंढ के इसको आप इसको अच्छे से गोला भरेंगे, ठीक है। अच्छे से गोला आप इसको भर देंगे। A वाला भर गया। अब यहां पर B है तो B यहां पर है, तो आप B ढूंढ करके यहां पर भी आप भर देंगे। देखो, हमारा मतलब मानना यह है कि हर संभव सहायता आपकी करनी है। बेहतरीन गोला ऐसे ही आपको भरना है, ठीक है। अब यहां कहता है अगर आपने चित्रकला ली है, तो ये हमारा पेपर है हिंदी का, इसलिए यहां पर हम केवल हिंदी का ही भरेंगे। चित्रकला और आलेखन, प्राविधिक, सारंगी और मृदंग से मतलब नहीं है। यहां पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, जैसा आपका हस्ताक्षर कैसा करना है, जैसा आपका आता है आपके प्रवेश में पत्र में छप करके। अब जैसे मान लो सपोज दैट ये एक विद्यार्थी हैं कुणाल सागर, और यहां पर इनको अपने सिग्नेचर करने हैं, चाहे ये अंग्रेजी में कुणाल सागर ऐसे ये कर रहे हो, तो अंग्रेजी में अगर आपने किया है तो अगर आपके प्रवेश पत्र पर सिग्नेचर जैसे हैं वैसे ही करना है। अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में, हिंदी में है तो हिंदी में करना है। यहां कक्ष निरीक्षक क्या करेगा, अपना आराम से वो सिग्नेचर कर देगा, ठीक है। वो कक्ष निरीक्षक का काम है। यहां केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लग जाएगी और वो केंद्र व्यवस्थापक का सिग्नेचर या मोहर होगा। इससे कोई मतलब तुम्हें इससे मतलब अब इस कॉलम से नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे बात कर लेते हैं, यहां पर एक OMR क्रम संख्या होगी। हो सकता है आप जिसमें अटेंडेंस लगा रहे हो उस सीट में ये क्रम भरना पड़े, तो वहां आप कक्ष निरीक्षक से पूछेंगे, वे आपको बता देंगे कि इसमें आपको भरना है कि नहीं भरना है, ठीक है। कक्ष निरीक्षक सारे निर्देश आपको देंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये OMR क्रमांक है, OMR क्रम संख्या, और ये अवश्य आएगी और ये कहीं ना कहीं आपको सेम ऐसे ही भरनी होगी। हो सकता है आपकी कॉपी पर भरनी हो, जो आप कॉपी लिख रहे हो, है ना, जो आप कॉपी जो आपको लिखने वाली मिलनी है उस पर तो नहीं भरना होगा, लेकिन ये आपको जब आप अटेंडेंस सीट में अपने सिग्नेचर करेंगे वहां भरना होगा। यहां पर आपका केंद्र कोड आगरा, सीतापुर जो भी है वो भरा होगा ऑलरेडी। केंद्र कोड यहां पर ऑलरेडी भरा होगा और अनुक्रमांक भी लगभग ऑलरेडी भरा होगा। अगर नहीं भरा होगा तो सेम ऐसे आप भर लीजिएगा 10 अंकों का, ठीक है। यहां पर विषय का कोड नहीं भरा होगा तो भी आपको 901 हिंदी ऐसे ही भरना है। 901 हिंदी, 902 जो भी है वो भरना है। फिर यहां पर प्रश्न पत्र संख्या 801 है। अब यहां पर जैसे 801 दी है तो यहां 801 भरनी है, ठीक है। अगर नहीं दी होगी तो आपको यहां भरनी होगी, ऐसे ऑलरेडी छपी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर 1 से 10 तक ये इधर हैं, 1 से 10 तक आंसर ये और 1 से 10 तक आंसर ये, आपको कुल मिला के 20 आंसर यहां पर देने हैं। अब हम आते हैं पेपर की ओर। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो है। आपका ऑप्शन डी सही है, तो हम 1 का भर देंगे D,
ठीक है, हम एक का क्या भरेंगे, हम एक का डी भर देंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अच्छे से। अब आपको ये समझ में आ जाएगा जितने मिनट का ये वीडियो है उतने मिनट आपको ओएमआर शीट भरने में लगेंगे। ठीक, यहाँ पर करेगा और पहला अक्षर ए बी भरना है। ऊपर जैसे भरा है वैसे नीचे भी ए बी आपको भरना होगा, जैसे यहां पर आपने ए बी भरा है। ठीक है, बाकी यहां केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लग जाएगी, उससे आपसे मतलब नहीं होगा, वो खुद ही लगाएंगे। ठीक है, तो वहां पर आपका एक का डी सही है, तो यहां पर भी एक का डी सही होगा, नीचे वाले में भी आप वही सही करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं 2 का डी, 11 वर्ष का समय। अब आप क्या करेंगे, एक काम करेंगे, 2 का डी सही है, आप यहां पर एक हल्की सी बिंदी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हल्की सी बिंदी लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद मान लो अगर बहुत पक्का नहीं है कि एक का डी ही है, आपको डी और बी में कंफ्यूजन है, तो हल्की सी बिंदी रखना, वो भी पेंसिल से रखना। किससे रखना, पेंसिल से हल्की बिंदी यहां पर रख लेनी है आपको, फिर उस पर विचार बाद में करना है। ठीक है, अब यहां पर 3 का बी सही है, 3 का बी सही है, तो 3 का यहां पर बी सही कर देंगे, यानी कि आचार्य शुक्ल की रचित कहानी 11 वर्ष का समय है। ठीक है, निम्न में सरस्वती किस युग की पत्रिका है, द्विवेदी युग की, यानी 3 का बी, तो 3 का बी यहां सही है। बिंदी रखेंगे, अब बिंदी रखेंगे तो इसके बाद में, पहले बिंदी रखेंगे बाद में इसका गोला भरेंगे। एक साथ गोले सभी नहीं भरने हैं, 1 बाई 1 गेट 1 बाई 1 वाला सिस्टम है, 1 बाई 1 आपको गोला भर लेना है। अब इसमें 3 का बी सही है, 2-2 प्रश्नों का जोड़ा बनाइए, 2-2 प्रश्नों के गोले आपको भरने हैं। ठीक है, हाँ ठीक, अब ये हो गया। 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर बिल्कुल पेपर भी डेमो ऐसे ही है, जैसे जैसे पेपर होना चाहिए, मतलब डेमो बिल्कुल ऐसे ही आपका मिलेगा बोर्ड में, टेंशन नहीं है, बिल्कुल सेम। अब आप कहेंगे सर यही पेपर थोड़ी होगा, मतलब डेमो पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही। जो सिमरत सिद्ध हो गणनायक करयोदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं, दोनों चरणों में आपकी 24 मात्राएं। ठीक है, कितनी है, 24 मात्राएं हैं दोनों चरणों में, दोनों चरणों में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ठीक है तो 24 मात्राएं यहां पर हैं, तो यहां पर आपका सही हो गया 10 का सी। अरे ये तो ज्यादा लंबा खिंच गया, यहां पे अभी ये 4 नंबर है, देखो 4 नंबर, ऐसे गलती मत करना। 4 नंबर दीपदान एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, यानी 4 का ए सही है। यहां पर 4 के ए पे हम बिंदी रख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बिंदी रख लेंगे। 5 साहित्यालोचन किसकी कृति है, श्याम सुंदर दास, 5 का सी सही है, 5 का सी सही है, यहां पर सी पर बिंदी रखेंगे हल्की। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका पंडित प्रताप नारायण मिश्र, 6 का बी, ऐसे आप सोच लेना मन में, 6 का बी, 6 का बी, 6 कहां है, यहां देखो 6 का बी, बड़े ध्यान से, मतलब ध्यान बहुत देना है। ठीक है, अब 7 पे आते हैं, 7 पे चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 7 का बी सही होगा, 7 का यहां पर बी सही होगा। अब देखिए 8वां प्रश्न, कथनों में से कथन सत्य है, पहचान कर लिखो। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना है, बिल्कुल बी, 8 का बी सही है, 8 के बी पर हम पॉइंट रखेंगे। 9 नंबर आते हैं, शोक विकल रोवहि सब रानी में कौन सा रस है, करुण रस है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना। 9 का ए, 9 का ए पर बिंदी रखेंगे। फिर 10वां प्रश्न आता है, 10 का सही है, 10 का सी सही है, अभी हमने बताया था, जो सिमरत सिद्ध हो, 10 का सी, तो 10 के सी पर। अब ये 10 प्रश्न पहले हमने 10 कंप्लीट करने हैं। ठीक है, पहले क्या करने हैं, हमें 10 कंप्लीट करने हैं। ठीक है, पहले हम 10 कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखिए यहां पर हमने 4 का ए, 5 का सी, ऐसे, तो अब आराम से आपको ऐसे भरना है, इस हिसाब से। पहले इधर चारों तरफ हल्का सा गोला बनाइए, इसके बाद बीच में भरना चालू कीजिए, ये सही तरीका है। 5 का सी, सी यहां पर आइए, यहां पर सी है, पहले ऐसे गोला बनाइए। ठीक है, अब इसको आप बीच में डार्क कर दीजिए। 6 का बी, बी यहां पर है, अब यहां पर आप हल्का सा गोला ऐसे भरिए, फिर आप इसको डार्क कर दीजिए। ठीक है, 7 का बी, यहां पर पहले गोला भरिए, फिर आप इसको ऐसे डार्क कर दीजिए। ठीक है, हाँ 8 का बी, 8 का बी यहां पे गोला भरिए, ऐसे पहले गोला गोल करिए, गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए, हल्का सा टेढ़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जिसे ये हल्का निकल गया कोई दिक्कत। 9 का ए सही है, तो यहां पर 9 का ए जो है आपका यहां पर कंप्लीट कर देना है। ठीक है, इससे पहले सबसे पहले आपको इसके पीछे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, ये आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, ये पीछे इंस्ट्रक्शंस हालांकि हम बता चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन ये आपको पीछे दी हुई होंगी ओएमआर सीट के, तो वहां पर पढ़नी होंगी आपके। ठीक है,
अब यहां पर 10 का देखो सी सही है, तो हम 10 का जो है सी भर लेंगे। 10 का क्या भरेंगे? 10 का हम सी भर लेंगे आराम से। अब ये हमारे 10 कंप्लीट हो गए। 10 कंप्लीट करने में हमें समय लगा है आराम से 10 मिनट का। आप तन कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? तो रूपक अलंकार यहां पर 11 का ए सही है। पेंसिल से आप निशान लगा सकते हैं, रबर भी ले जाइएगा, लेकिन पेपर पे इस्तेमाल नहीं करनी है भाई। देखो निशान लगाएंगे तो पेपर पे इस्तेमाल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो निशान नहीं लगाने, सोचना है, एक पकड़ो एक ही करो। 11 का ए सही है, तो हम यहां पर आएंगे, 11 के ए में बिंदी रख लेंगे पेन से, हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हल्की बिंदी रखनी है कि तुम्हें ही दिखे और किसी को ना दिखे। 12 त्रिफला का समास विग्रह क्या होगा? 3 फलों का समूह। 12 का ए सही है, तो 12 का ए पर बिंदी रख लेंगे। फिर देखिए 13वां, कपड़ा का तत्सम होता है करपट, करपट। ठीक है, तो आपका 13 का बी सही, हाँ 13 का बी सही हो गया। अब यहां बी पर बिंदी रखेंगे। अब 14 नंबर, अग्नि का पर्यायवाची, तो अनल, पावक, आग, उक्त सभी, तो डी, यहां 14 का डी सही हो जाएगा। 14 का हम डी बिंदी रखेंगे। फिर हम देखते हैं 15वां प्रश्न, पेड़, तल, द्रुम आदि क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची। 15 का ए सही हो जाएगा, तो हम 15 का ए पर बिंदी रखेंगे। फिर 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मध्वरी में कौन सी संधि है? तो मध्वरी में यड़ संधि है। ठीक है, 16 का सी सही हो जाएगा, तो 16 का हम सी पर बिंदी रख लेंगे हल्की सी। और 17 नंबर देखते हैं, 17 तथैव में संधि विग्रह होगा, तथा धन एव, ए सही है। 17 का ए सही है, यहां पर ए लगा लेंगे। 18 का फलेसु किस विभक्ति व वचन का रूप है? सप्तमी बहुवचन का है। 18 का बी सही है, 18 के बी पर हल्की सी बिंदी रखेंगे। 19 नंबर, पठतु किस लकार का रूप है? लोट लकार का, तो 19 का ए सही हो जाएगा, 19 के ए पर बिंदी रखेंगे। 20 द्रक्षत किस लकार पुरुष व वचन का रूप है? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, 20 का ए सही होगा, यहां पर ए पर बिंदी रखेंगे। अब हमारे 10 इधर भी कंप्लीट हो गए। अब हम आराम से गोला भर लेंगे, हम आराम से गोला भर लेंगे। ठीक है, तेरह का हमारा बी सही है, हम 13 के बी में गोला भर लेंगे। ठीक है, अब 14 में देखो बिंदी हमने डी पर रखी थी, तो हम डी यहां पर भर लेंगे। ठीक है, 15 का ए सही हो रहा है, तो ए पर बिंदी हमने रखी थी, ए भी बिंदी रख लेंगे। 16 का सी सही था, सी पर हल्की बिंदी रखी थी। ठीक है, गोला हम यहां पर भर लेंगे। 17 का ए सही है, ए पर हमने बिंदी रखी थी, तो ए पर गोला भर लेंगे। 18 का बी सही है, तो बी पर हम गोला भर लेंगे। ठीक है, फिर 19 का ए सही है, एक को हम गोला बनाएंगे, फिर हम इसको डार्क कर लेंगे। ठीक है, 20 का ए सही है, ए पर हम गोला बनाएंगे, फिर हम इसको डार्क कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर भैया 20 ऑप्शन आपके हो गए। अब बारी आती है कि इनको देख लो, कैसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर हैं, यानी हमने 20 गोले काली किए। अब हमें यह समझ में आया यार कि अरे हमने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, लोट नहीं लंग होगा सपोज दैट। अब आप कहते हैं अरे 20 का हमारा बी होना चाहिए, तो इसको काट दें, बी लगा दें, गलत बात, कुछ नहीं करना। अब ये गलत हो गया तो हो जाने दो, 20 में से 19 मिलेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी कॉपी खराब हो जाए, नहीं। अब 20 में 19 मिलेंगे, अच्छी बात है। अब इसको आप इरेजर से खुरचोगे, व्हाइटनर लगाओगे, गलत बात है, कुछ नहीं करना है। आपको आराम से, जैसे एक गलत हो गया तो उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। बाकी आपका जो दिक्कत है, मतलब ये है कि सारे थोड़ी गलत हो जाएंगे किसी के। कान और आंखें खोल के, दिमाग के नेत्र खोल के देखिए भाई साहब, यहां पर तभी भरिए ना। एक
एक 1 बाई 1 भरते चले जाइए, इकट्ठे करने की कोशिश मत कीजिए। हमने जैसे बिंदी रखा, पहले बिंदी रख लो और फिर भरते समय बिंदी जहां रखी वही भरो, नहीं भरते समय बिंदी यहां रखी ये भरने लगो तो दिक्कत हो जाए। तो पहले दो दो का जोड़ा बनाओ, 2 या 3, 3 पे बिंदी रखो, तीनों कंप्लीट करो, फिर चौथे पे जाओ, या पहला कंप्लीट करो फिर दूसरे पे जाओ। नहीं, इकट्ठे करने की कोशिश मत करो। जैसे हमने किया, यहां पर बिंदी रख ली तो हमने ध्यान रखा, तो आप अगर बिंदी रखें तो ध्यान रखें। तो ये कंप्लीट हुआ। अब यही प्रोसेस यहां पर करना है। हमारा सही है 1 का डी, 2 का डी, तो 2 का भी हमको डी भर लेना है। 3 का हमारा सही है बी, तो 3 का हमको बी भर लेना है। 4 का हमारा सही है ए, तो 4 में ए भर लेना है। 5 का सही है सी, तो 5 में सी। 6 का हमारा सही है 6 का बी सही है, तो यहां पर हम बी भरेंगे। और 7 का बी सही है, तो यहां पर हम बी भरेंगे। 8 का भी बी सही है, तो यहां पर बी भरेंगे। और 9 का ए सही है, तो ए भरेंगे। 10 का हमारा सही है क्या सी, तो हम सी भरेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर इधर 11 से देखेंगे। 11 का हमारा सही है ए, 12 का ए, तो 11 का यहां पर ए भरेंगे, 12 का भी ए भरेंगे। फिर हमारा 13 का सही है बी और 14 का सही है डी, तो 13 का बी भर लेंगे, 14 का डी यहां पर भर लेंगे। 15 नंबर पे हमारा सही है क्या, 15 पे हमारा सही है ए और 16 पे सी। 15 पे हमारा सही ए, 16 पे सी। और 17 पे हमारा सही ए, 18 का हमारा क्या सही है बी, और 19 का हमारा क्या सही है ए, और 20 का ए। ठीक है, अब हमारी ये OMR जो है कंप्लीट हो गई है। हम सीधा इसको क्या है एग्जामिनर को, यानी वो कक्ष निरीक्षक को सौंप देंगे। ठीक है, अब कोई डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, और जितना हो सके शेयर कर दो। कुल मिला के आपके कितने मिनट लगेंगे भैया, कुल मिला के 20 मिनट आपके OMR में लगने हैं, नहीं तो आप 30 मिनट मानकर चलो। ठीक है, 30 मिनट जानो, 30 मिनट आपके लग जाएंगे। इधर समय बचेगा 2 घंटे 15 मिनट। आपको 2 घंटे 15 मिनट में पूरी कॉपी हल करनी है। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, अगर आपकी ख्वाहिश है 65% लाने की, 70 में 65 प्लस लाने की, तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसको शेयर कर दीजिए। शुभकामनाएं हैं, आपके जरूर आएंगे। बस हमारे साथ आपको 16 फरवरी के दिन तक हिंदी के लिए बने रहना, उसके बाद अन्य विषयों के लिए। ठीक है, रेगुलर चीजें रहेंगी जब तक आपका एग्जाम है, साथ नहीं छोड़ेंगे। मॉडल पेपर्स और प्रैक्टिस वगैरह हम कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 20